हाँ ये बात जान लीजिए, परमात्मा के आश्रय से बढ़ के कोई दूसरा आश्रय नहीं है। हो जाइए, कल्याण हो जाएगा। चलो सब बरकत होने लगेगी। ठीक है जी जाओ 5 बार लाओ। महाराज जी मैं अपने बारे में भी आया हूँ। बोलो बोलो। महाराज जी मैं पीआरटी की तैयारी कर रहा हूँ, शिक्षक भर्ती की, हाँ। प्राथमिक की। हाँ। तो महाराज वैकेंसी तो आ नहीं रही यूपी की। तो फिर पापा कहते हैं फिर कोई व्यापार कर लो। तो कर लो तब तो व्यापार। तो फिर अब ये होता है कि व्यापार करने लगूंगा तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो शायद नौकरी से अच्छा व्यापार हो। तो वही चीजें महाराज जी कंफ्यूज रहता हूँ इसमें। कहाँ से आए हो? नवाबगंज से। झोलागढ़ नवाबगंज। हाँ उसके तो आप कन्फर्म रहिए, कंफ्यूज मत रहिए, जाइए कन्फर्म और कन्वर्ट हो। महाराज जी मैं पहली बार आया हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, तो किसी से हो रही बात फिर तुमसे हो जाएगी। हाँ पंडित जी, जिस लिए आ रहे हो उसमें पूर्ण भरोसा रखो। ठीक। ठीक है, प्रसाद ले जाइए। कैसे लगा यहाँ? यहाँ कैसे लगा? आप तो विद्वान आदमी हैं। अच्छा है, बहुत सुनता भी तो आ रहा नहीं तो फिर। ठीक है, कन्या से बोल दीजिए कि बहुत टेंशन ना ले, प्रभु कृपा होगी। ठीक है, ठीक। आप बोलिए। आप महाराज जी मैं पहली बार आया हूँ। हाँ। मैं कुछ काम से होता हूँ, मेरा कोई काम नहीं होता। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम संदीप यादव। हाँ संदीप जी, राहु खराब है। 3 महीने तक तुम सोचते रहोगे और 3 महीने बाद तुम्हारा सब काम होगा। करा दे रहे, करा दे। तबीयत भी सही नहीं रहती मेरी भाई। या पहली बार आए हो ना? प्रसाद खाइए, फिर 1 हफ्ते मुझे बताइए जैसा भी हो। कहाँ से आए हो? मैं इलाहाबाद से आया। आप बिल्कुल परेशान न हो, जितनी बार आओगे उतने % कल्याण होता चला जाएगा। और कहीं मत भटको, जाओ। महाराज जी सुल्तानपुर से आए पंडित जी। हाँ बोले। लड़की हमारी पैर से परेशान है, तो वो दवाई करा, बहुत इलाज। अभी देखो आपके सामने, देखो एक लड़की लंगड़ी थी। प्रसाद खिलाइए, जांच में कुछ अभी करता प्रसाद खिलाओ, जाओ प्रसाद खिलाओ, भी मुझे अवगत कराओ कितना फायदा कितना नुकसान। ठीक है, अभी देखो तुम्हारे सामने पिछली बार व्यास जी 4 लोग उसको ठिंगा के ले आए थे, आवाज़ अपने से चल के आई है। हाँ, आप एकदम परेशान न हो। ये प्रसाद खिलाइए, जैसे आराम उनको अवगत कराइए, नहीं आराम तो अवगत कराइए। हाँ काशी बताओ। आए गाय को रविवार के दिन एक केला या गुड़ रोटी, आपको हो सके सुविधा तो आप खिला सकते हो, आपको सुविधा मिले तो आप खिला सकते हो। इन दोनों लोगों में किसी एक को खिलाना है। और कोई दवा ना कोई दुआ, सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं। दिखाना किसी को दिखा दो, दिखाए हो, लेकिन सब नॉर्मल है। ठीक ना? कभी ऐसे आया था वो था नहीं, कभी आया था चढ़ घट बढ़ गया तो बाकी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। उसी में लगता था गर्भ है, तो ऐसा नहीं था, कन्फर्म नहीं था। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल रविवार के दिन तुम डालो और 1 लाल फूल अलग से, तो जो पीछे सब दर्द होया करता है और मन बड़ा विचलित रहता है, एकाग्र नहीं है, यही करना है। ठीक है, बाकी कोई ना पूजा है ना कोई पाठ है। संतान 2 लिख रही हैं। अगर किसी को दिखाना है तो अगर कुंडली बनी हो तो कुंडली दिखा दो, नहीं निकलवा के दिखवा दो। किसी को नहीं दिखाना। ठीक है। हाँ, अबे देखो तोरे नाती में। ठीक, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, अगर हो सके तो यही तो 5 सोमवार दर्शन करा रहे एनी टाइम, 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक। ठीक है, कोई नहीं फुर्सत मिल लेता है तो फिर मास्टर साहब चले जाएंगे। ठीक, यही का। अरे सब ठीक है। अरे तो कुछ भी अब लागा है, अब ये वहाँ पैरविया करे, ये तुरंत ही रंगबाजों बन जाई, तुरंत ही याचकों बन जाई। माता की कृपा सदैव रहती है। माता कुमाता न भोत पुत्रों को पुत्रो जायते। माता ने कहा ना कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयं देहि सो देहि दिशो जयी। मैं अपने भक्त का सदैव से हित ही करती हूँ, रूप यश कीर्ति देती हूँ। और कुछ कहोगे? बाबा आशीर्वाद क्या है? जाओ, कल्याण हो।
बिजनेस थोड़ा रुका पड़ा। जाओ बिजनेस बढ़ जाए जाओ। अब बढ़ा भी है जब यहाँ आए हो, हाँ, और थोड़ा बढ़ेगा। रुक गया। ठीक। या फिर बढ़ जाए। ठीक है, ठीक है भाई, संतुष्ट रखा कर, नहीं हम खराब है। अगस्त तक ऐसा रहेगा, जाइए 500 मार्गदर्शन करिए, सब कल्याण हो जाए। वो मुझसे नहीं बोले, मैं उनसे नहीं बोलूँ। देखिए एक बात बताएं, स्वाभिमान तभी मजबूर हो जाता है जब उसकी परिस्थितियां एकदम डोल जाती हैं। तो इसलिए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ससुराल में रहें, एक और हमें भी नहीं अच्छा लगता हो। तुमको रहना हो तुम रहो, नहीं नहीं, लेकिन इनको मैं 1 हफ्ते के अंदर कोई ऐसा रास्ता बनवा रहा हूँ कि जो इनका दाल रोटी चलने लगेगा। अभी जो एक है ना मेरे मामा के लड़के हैं, अब उसको मुझको मत बताओ, थोड़ा रिस्क है, लेकिन जाओ कर लो। उनके साथ कर लें। हाँ है थोड़ा रिस्क, लेकिन तुम अपना दिमाग लगाइएगा। हाय, मामा के लड़के ही हैं, वो बोले मैं कह तो रहा हूँ ना, जी, और हमसे तो तुम बताए नहीं। हाँ पैसा वो फंसा हुआ है मौसी के सब पैसा फंसा, उसको फंसा रहने तो फिर धीरे धीरे निकले। जब आप कहीं स्टैंड हो जाओगे तो पैसा निकालने में भी तुमको दिक्कत नहीं होगी। अगर जब तक कहीं आप लगोगे नहीं तो तुमको लोग कमजोर समझ लेंगे, पैसा मिलेगा बस नहीं। वही चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा तो इसलिए आप परेशान हो। मैं 1 हफ्ते मुझे समय दीजिए, 1 हफ्ते में तुमको कुछ ना कुछ दिख जाएगा। ठीक। और गुस्सा गुस्सा के हमें को सुनाते हैं घर पे आके। अब देखो क्या करे अगला आदमी, इसका 50 लाख डूब जाएगा। ले लड़के इसको दे, परेशान नहीं। 50 लाख जिसका डूब जाएगा क्या करेगा? अच्छा अब लेकिन होगा 1.5 साल भाई, आपको आपसे मांग तो रहा नहीं है ना नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं। हम भाई, आपसे सपोर्टे चाह रहा है ना कि आप कम से कम उत्पीड़न मात्र में आप इनको एक तो प्रेम की भाषा तो बोलिए, लेकिन हाथ तो रखिए। माँ होती तो अलग बात होती, भाई बाप देखा है मेरी बात सुनो, जिसके माँ बाप नहीं होता उसका ईश्वर होता है। समझना ही बात, मेरे माँ नहीं है, मैंने जीवन नहीं जिया, मैं तो देखा भी नहीं है माँ को। महाराज जी जो पैसा लेके डाले हैं ना, वो भी कर्जे वो अलग चीज़ है, वो सब निकल आएगा। इसके लिए आप परेशान हो, मैं सब रास्ता बताऊंगा, लेकिन पहले कहीं खड़े तो हों, कम से कम इनके जेबा में आवे तो 100 200 400 500। हाँ, वही ज़्यादा टेंशन और जब तक वो नहीं आएगा तो इसीलिए तो ससुराल वाले, घर वाले, मायके वाले, ननियाल सभी तो डिस्पैच कर दिया। हाँ कोई नहीं, तो पहले इनको मुझे करने दीजिए ना, जो काम करने जा रहे हैं इसको करने दो, और फिर उधर से धीरे से लेके फिर अपना कहीं लगा दे। सूरत में सामान पड़ा हुआ उसको सब फाल लेके आ जाए महाराज जी यहाँ से। देखो अब वहाँ तो नहीं टिक पाओगे। नहीं नहीं, शिफ्टिंग के लिए यहाँ हाँ, पे लेके आ जाए। क्योंकि वहाँ से भी इनका मन खराब हो गया, बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ क्योंकि अब वहाँ की इनको माटी नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जब वहीं उठे और वहीं लोगों ने उनको कचड़े में फंसा दिया। अगर इतना दिमाग न होता तो ये तो बहुत डिसबैलेंस हो जाते। इनका वहाँ से आ जाना ही इनके जीवन के लिए अच्छा रहा। और अभी जाने के लिए वहाँ तैयार भी नहीं है, तो इसलिए कहते हैं हम इलाहाबाद क्यों में- क्यों जरूरत क्या है जाने की? जब तुमको वही चीज़ तुमको प्रयागराज में मिल जाए कर लो, तो क्या जरूरत है क्या कि सूरत जाओगे? ठीक है, चलो पहले ये वाला काम करो, चलो ठीक, चले आए, चलिए चलिए। काम भी फल है, अगर तनी भी स्टैंड होते तो गिर जाते हो। ठीक है, हाँ भगवान शिव की आराधना करिए, और शिव जी तुम्हारे घर से 245 मीटर की दूरी पे हैं। कहाँ से आए हैं? 5 सोमवार दर्शन करिए, नहीं बड़ा बुरा मैटर फंस जाएगा, सब फंसता जा रहा है। जय कल्याण, जय आपको अच्छा लगे तो